जगह से निकल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये काला कानून बनने से मुसलमान नाराज़ है। हिंदुस्तान की नागरिक है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। सब क्लॉज वो ये साफ कहता है कि हर एक इंसान को वो रिलीजन के बेसिस पे अपने प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। है कि कलमा पढ़ा तो छोड़ दिया, ये गलत चीज़ें हैं। ऐसे गलत भावना लोगों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। झारखंड का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला वक्फ एक्ट के विरोध नेवरी में देखा गया। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस रांची जिला अध्यक्षा वरिष्ठ समाज सेवी जाकिर अंसारी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों पर काला कानून वापस लो जैसे कई अल्फाज लिखे। जाकिर अंसारी ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर हम आखिरी दम तक इस काले कानून का विरोध करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को और मांझी क्षेत्र के नेवरी गोल चक्कर से मंदरा मुंडा रिंग रोड तक कई दर्जनों गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला में शामिल प्रदर्शनकारियों ने हाथों में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 हमें मंजूर नहीं, काला कानून वापस लो, हमारा संवैधानिक अधिकार मत छीनो जैसे कई अल्फाज लिखे। आपको बताते चले जाकिर अंसारी नेवरी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन के जरिए केंद्र सरकार मुस्लिम संस्थाओं की जमीन बिल के जो है 2025 के खिलाफ में लगातार पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा और भी दीगर लोग जितने कौम के लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। आज आप लोग निकले सड़कों पर। जी देखिए, हर जगह से निकल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये काला कानून बनने से मुसलमान नाराज़ है और कहीं ना कहीं मुसलमान आघात है। एक नज़र से देखना है लेकिन अलग नज़र से मुसलमानों को देखा जा रहा है। ये वक्फ बिल आने के बाद मुसलमान के अंदर काफ़ी आक्रोश है, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि हमारे कानून आपस लो। जो कानून बना है 2025 उसको आपस लो, यही कहना है हम लोगों को। हम लोगों का जो है उसमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग तमाम मुसलमान खुश हैं हिंदुस्तान के। जब खुश हैं हम तो हमको कानून बना के क्यों दिया जा रहा है ज़बरदस्ती? मेरे मस्जिद को हमला किया जा रहा है, कब्रिस्तान को हमला किया जा रहा है, खनका पर हमला किया जा रहा है। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, इसी हिंदुस्तान की नागरिक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम शहादत दिए हैं आज़ादी में। उस दिन तो ये आवाज़ नहीं थी जिस दिन आज़ादी लेना था। लेकिन मुसलमानों का एक तबका जो है, बोहरा समाज का एक तबका नरेंद्र मोदी का जाकर के स्वागत करता है और कहता है कि बहुत ही बेहतरीन कानून आपने। देखिए, बोहरा समाज जो है वो कुछ लोग हैं और कुछ लोग हैं, उन लोगों ने मुसलमानों को नीचा दिखाने के काम कर रहे हैं। उन लोगों को मुसलमान के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं है। उनको मुसलमान कौम बायकाट किए हुए है, इसलिए कि वो मुसलमान कौम का नमाज नहीं मानते हैं, इबादत को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको बायकाट किया हुआ है मुसलमान कौम। और वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अब मान लीजिए 30 लाख में ये 200 लोग मोदी का साथ में खड़ा होकर मिठाई बांटते हैं। पूरा हिंदुस्तान वो नहीं है, वो कौम अकेले वो हिंदुस्तान में नहीं है। हम मुसलमान देखिए रोड में, आज मैदान में देखिए, जहाँ भी देखिए जुड़े यहाँ बस गांव के लोग जाकिर अंसारी के नेतृत्व में निकले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रांची जिला के लोग, तमाम रांची जिला के लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो भी रिंग रोड में देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमको कानून जो बना है उससे दिक्कत है। सरकार कानून को आपस ले, यही हमारी आवाज़ है, हमारी तमाम मुसलमान की आवाज़ है कि आप जो कानून बना है 2025 उसको आपस ले लें। वक्फ बिल कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी वाले भीड़ में कहाँ से लोग हैं? भीड़ में रांची जिला की तमाम लोग हैं। रांची जिला मीन्स है कि आपका नेवरी,
चुट्टू, केदल, मिफ्रा, ओइना, चंदवे क्या और आपका उलातू, ये तमाम जगह के लोग अभी और भी लोग आ रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करेंगे, केंद्र सरकार से, कि ये कानून आपस ले, हमें ज़रूरत नहीं है कानून की। पूरा परिचय दे। मेरा नाम हुआ जाकिर अंसारी, नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस रांची जिला अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी यहाँ कौम के मेरे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो व्यूवर मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जो ये 2025 में वक्फ बिल जो आई है, उसमें जो ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि जो इंसान 5 साल तक इस्लाम धर्म कबूल करके रहे, सिर्फ वही वक्फ कर सकता है इस कानून में। और जो कम से कम 2 लोगों की बात कही गई है कि 2 अदर कास्टेड हमारे यहाँ रहेंगे, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। और यही है कि वक्फ बिल की वजह से आज ही हमारे कौम के तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, मोदी सरकार से, हमारे गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये समाज में गलत इफ़ेक्ट डालती हैं। इन चीज़ों से जो हमारे आम लोग हैं सिर्फ वही पीड़ित होते हैं, बाकी लोगों को वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आज हम हमारे कौम के यहाँ पे लोग जो खड़े हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि आपने जो ये कानून लाया है वाकई में बहुत बुरी है। चूँकि कोई भी धार्मिक, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 हम ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपने धर्म की चीज़ों को खुद प्रबंधित करें, नियंत्रित करें, नियमित करें। आपको ये राइट नहीं है कि आप हमारी चीज़ों को आप नियंत्रित करें। हाँ, आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमें कुछ चीज़ गाइड कर सकते हैं, वो एक अलग मसला है। आपने हमें राय दिया कि कम से कम 2 महिलाएँ होनी चाहिए, इस कानून में कहा गया है सरकार ने कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम उसे हैंडल करेंगे अपने तरीके से। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि 2 कम से कम अदर कास्टेड होने चाहिए किसी भी धर्म में, किसी भी, मैं सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रही, सनातन धर्म की बात हो, बौद्ध धर्म की बात हो, जैन धर्म की बात हो, तमाम धर्म के लोगों को अपना ये राइट है। आर्टिकल 26 ये राइट देता है कि हम उसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हमारे ये अधिकार है कि हम उसे करेंगे। और चीज़ें जो इतनी बिगड़ जाती हैं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। लेजिस्लेटिव कानून तो बना देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, आम लोगों तक उसको पहुंचाना, उसमें आम जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप देख सकते हैं। की बात है बौद्ध धर्म को लेके, बौद्ध गया, उसमें कुछ बौद्धिस्ट जो है वो अभी बैठे हुए, उन्होंने धरना दे रखा है। उनका कहना है कि जो बौद्ध धर्म का जो मठ है बौद्ध मांग कर रहे हैं। तो और कुछ दिन पीछे ये जैन धर्म को लेके कि महाराष्ट्र के मुंबई में क्या कहा गया कि जैन धर्म को बुलडोजर चला के, मंदिर को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया। ये सारी चीज़ें, ये कट्टरपंथ, लोगों के अंदर ये कट्टरपंथ आ जा रहा। तो गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए कि आप जो कानून बना रहे हैं वो आम लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आम लोग उसको गलत तरीके से ले, लोगों को दिलों में कट्टरता जब पनपती है, जब पैदा हो जाती है कट्टरता, तो ये बहुत ही सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, इन सब चीज़ों से हम कहते हैं कि 2027 में हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाएंगे तो भारत एक विकसित देश होगा। लेकिन जैसे कानून आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, सिर्फ ये वक्फ बिल की बात नहीं है, अभी आप कश्मीर में देख लें जिस तरह का हादसा हुआ 22 अप्रैल को, ये कितनी बुरी चीज़ है। ये क्या बताता है कि लोगों के दिलों में कितनी कट्टरता है, लोग उसको भी गलत तरीके से ले रहे हैं। बोला जा रहा है, एक बहुत ही ऑनरेबल न्यूज़पेपर है द हिंदू करके, वो कहते हैं कि कलमा पढ़ा तो छोड़ दिया। ये गलत चीज़ें हैं, ऐसे गलत भावना लोगों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। जो आतंकवादी होते हैं ये वाकई ही वो शैतान के औलाद होते हैं, उनके कोई धर्म, मजहब, जात ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको किसी धर्म से ऐड करके मत देखें। बेशक हम तो देख ही रहे हैं कि मोदी सरकार ने अभी एक्शन लिया है ना, सिंधु समझौतों को अभी तोड़ा जा रहा है, बाकी बहुत सी चीज़ें करी जा रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू में। और बोर्ड अगर सरकार वापस नहीं लेती है जी, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर जो अधिकार है छीनने का पूरा इम्कान लगता है, इस पर क्या होगा? जी, मोदी सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहती हूँ सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ ही सबका विश्वास। जो मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों का विश्वास अभी तक अर्जित करा ही नहीं है। सबका विश्वास और सबका सम्मान, आप जब तक विश्वास नहीं जीतेंगे किसी का, हम कैसे आपको सपोर्ट करें। आपने पूरा रूल नहीं बताया कि 2 लोग जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कौन होंगे, क्या करेंगे। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। मेन मुद्दा यही है कि हमारे विश्वास में अभी कमी है, उन्होंने हमारा विश्वास नहीं जीता है। मेरा नाम नगमा निगाह जूही है। सारी का बेटा, मैं यहाँ पे एक पोस्टर लेके आया हूँ
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इज मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं कुछ चंद बातें कहना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 26 सब क्लॉज डी। वो ये साफ कहता है कि हर एक इंसान को वो रिलीजन के बेसिस पे अपने प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो हमारे पास हक है कि हम अपने प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए हिंदू एंडोमेंट एक्ट, उसमें उनके पास सारा राइट्स है, उनके पास यूज़र भी है। आज हमारा वक्फ बाई यूज़र को कत्ल कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के ज़रिए, उनके पास सारे राइट्स हैं। सिर्फ 4 स्टेट का मैं बात करता हूँ, उसको पकड़े आप। वो 4 स्टेट हैं साउथ के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हाँ तमिलनाडु में 4,47,000 एकड़ ज़मीन हिंदू एंडोमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर है। आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़, तेलंगाना में 80,000 एकड़ और तिरुपति देवस्थानम में 723 एकड़। सिर्फ 4 स्टेट को लेके हिंदू एंडोमेंट इंस्टीट्यूशन के पास करीब 10 लाख एकड़ है। और पूरे हिंदुस्तान में टोटल 32 वक्फ स्टेट हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। उन टोटल को मिला के हमारे पास सिर्फ 7 या 8 लाख एकड़ ज़मीन है। बेशक उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास गलतियां हो रही थी, जो मुतावली थे उनसे गलतियां हो रही थी। हमारे ज़मीन पे कब्जा हमारे ही मुतवली ने किया था। एक अमेंडमेंट की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन जो अमेंडमेंट मोदी गवर्नमेंट लाई है ये और नुकसानदायक है। मैं कुछ बस छोटी सी बात कहना चाहूँगा। पहले देखिए, अगर आप वक्फ की ज़मीन में आप कब्जा कर दें तो उसमें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट ये है कि अगर आपकी ज़मीन है और अगर 12 साल तक उस पर मैं पीसफुल कब्जा रखा हूँ तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट वो ज़मीन मेरे नाम पे कर देगी। अगर कोई वक्फ की ज़मीन में कब्जा किया हुआ है तो 12 साल तक वो कब्जा करता, तो पहले 1995 के एक्ट के ज़रिए लिमिटेशन एक्ट उस पर लागू नहीं होता। लेकिन अभी जो मोदी गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई है, उस अमेंडमेंट के ज़रिए अगर उस पर लिमिटेशन लागू हो जाएगा तो ये मोदी गवर्नमेंट इंक्रोजर्स की साथ दे रही है। एक मैं बस छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि 2004 या 5 में अंबानी ने एंटीला की ज़मीन 22 करोड़ रुपए में खरीदी थी। वो ज़मीन वक्फ की थी, इब्राहिम खोजा यतीम खाना नाम से। वो 22 करोड़ की 23 करोड़ में खरीदा गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 107 था, वो कहता था कि लिमिटेशन नहीं लागू होगा। लेकिन 2005 में मान लीजिए अंबानी ने खरीदा 2004 या 5, आज 2025 हो गया, 20 साल हो गया, 12 साल से ज़्यादा उस पर उनका कब्जा हो गया, तो अब वो ज़मीन कानूनन उनकी हो जाएगी। ये मोदी गवर्नमेंट करना चाह रही है कि अगर आप कब्जा कर लिए वक्फ की ज़मीन पे 12 साल से ज़्यादा तो लिमिटेशन लागू हो जाएगा उस पर, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन 1995 के एक्ट के हिसाब से वो ज़मीन नहीं होती। तो मोदी गवर्नमेंट एनक्रोचर से साथ दे रही है, ये हमारे साथ नहीं है। जो वक्फ पे कब्जा कर लिए, जो एनक्रोचर है, वो उनके साथ दे रही है। तो हम इस वक्फ एक्ट की मजम्मत करते हैं और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हम बेशक